everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. इंग्लिश ग्रामर जो कि है सभी क्लासेस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। हम देख रहे थे अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो रूल 2 क्या कहता है, वर्ड्स लाइक देखो कुछ वर्ड्स आपको सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट की तरह मिलेंगे, लाइक समबडी, समवन, समथिंग, somebody, someone, something, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, anybody, anyone, anything। ये सभी क्या होते हैं, ये सब सिंगुलर होते हैं। क्लियर? आर सिंगुलर, हैंस दे टेक सिंगुलर वर्ब विद देम। तो इन सब के बाद जो वर्ब है वो किस तरह की लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगर लिखा हुआ है somebody तो उसके बाद जो कुछ भी अगर प्लूरल भी लिखा है लेकिन वर्ब हम क्या लगाएंगे, is, was, सिंगुलर वर्ब हम वहां पर लगाएंगे। क्लियर? अब एग्जांपल देखते हैं। एवरीवन, इसी में से है एवरी। देखो बड़ी वन थिंग, कैसे याद रखोगे, बड़ी वन थिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। क्लियर? एवरीवन है तो क्या लगेगा, इज। एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू अटेंड द डिनर पार्टी होस्टेड बाय हिज प्रिंसिपल। और इसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन कुछ भी होगा, प्रोनाउन भी जो होगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। क्लियर? तो क्या है, प्रोनाउन जो है वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। वर्ब तो सिंगुलर है ही लेकिन इसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो हम क्या लगाएंगे, हिज प्रिंसिपल। सेकेंड है नोबडी, नो या नोज। अब देखो नोबडी है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। वर्ब को सिंगुलर किस तरह बनाया जाता है, उसमें एस या ईएस लगाकर। तो क्या आएगा, नोबडी नोज दैट ईटिंग चॉकलेट, ब्रोकली, मफिन्स इज अ गुड वे टू प्रोवाइड। अब यहां भी क्या लगेगा, हिज, और ये क्या लगेगा, बॉडी, ना कि बॉडीज। हिज बॉडी विद विटामिन सी। देखो क्या होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम हिज ही लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें देखना है कि प्रोनाउन को भी हमें क्या बनाना है, सिंगुलर बनाना है। लेकिन जो आजकल की मॉडर्न इंग्लिश है उसमें अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो वहां पर देयर भी सही होता है। लाइक एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू अटेंड द डिनर पार्टी होस्टेड बाय देयर प्रिंसिपल। देयर भी वहां पर सही होता है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करोगे, हिज करोगे। क्लियर? नेक्स्ट वन देखते हैं। समथिंग इज और आर मिसिंग इन दिस पिक्चर। समथिंग, देखो सब्जेक्ट क्या है, समथिंग है। समथिंग भी अपने बाद क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर वर्ब लेता है, हमने पढ़ा है समबडी, समवन, समथिंग, सभी क्या लेते हैं अपने बाद, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो समथिंग इज मिसिंग इन दिस पिक्चर, समथिंग इज मिसिंग इन दिस पिक्चर। सेकंड है, अब देखो समथिंग जब एक साथ लिखा था, समथिंग्स जब एक साथ लिखा है तब तो ये क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह हुआ। लेकिन अगर मैंने लिखा सम थिंग्स मतलब कुछ चीजें, क्लियर, तो ये कैसा सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल हुआ। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सम थिंग्स आर मिसिंग इन द पिक्चर। थर्ड है द इक्वेशन वाज सो डिफिकल्ट दैट नोबडी क्या लेता है अपने साथ, सिंगुलर लेता है। नोबडी वाज एबल, वर्ड नहीं होगा, नोबडी वाज एबल टू सॉल्व इट। क्लियर है? अब एक बट का कंसेप्ट पढ़ते हैं। देखो जब हम प्रपोजिशन पढ़ेंगे या फिर कंजंक्शन पढ़ेंगे तब हम और अच्छे से डिटेल में बट को पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, जो बट होता है वो प्रपोजिशन का काम भी करता है और बट जो होता है वो कंजंक्शन का काम भी करता है। अब प्रपोजिशन के बाद हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है, प्रपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। और कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है या फिर दो क्लॉजेस को जोड़ता है। क्लियर? तो अगर वो कंजंक्शन हुआ तब तो उसका सेंस क्या निकलेगा, लेकिन निकलेगा। लेकिन अगर बट सेंटेंस में एज ए प्रीपोजिशन यूज होता है तब उसका मतलब क्या निकलेगा, एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है के सिवाय, के सिवाय। क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई वर्कड हार्ड। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, मतलब मैंने हार्ड वर्क किया लेकिन आई डिड नॉट स्कोर वेल। लेकिन अब यहाँ पर क्या सेंस निकला, लेकिन। अब लेकिन का सेंस निकला तो ये क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। लेकिन आई डिड नॉट स्कोर वेल। नथिंग बट, नथिंग हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आया है, बट आया है।
अब नथिंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब नहीं आया है, तो यहाँ पर कोई सेंटेंस नहीं बना है। नथिंग बट सम चिप्स, अब ये प्रीपोजिशन हुआ, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो हमारा जो सब्जेक्ट जो हमारा वर्ब लगेगा, वो जो हमारा वर्ब लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, नथिंग, और नथिंग हमने पढ़ा है, नथिंग, नोबडी, नथिंग, ये सब क्या लेते हैं, ये सब अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। नो वन, नोबडी, नथिंग, ये सब अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो क्या आएगा, वॉज, नथिंग बट सम चिप्स वॉज देयर। क्लियर। एनीबडी कैन टेस्ट दिस केक इफ ही वांट्स, एनीबडी कैन टेस्ट, एनीबडी कैन, देखो कैन तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। कैन के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कैन मॉडल है, मॉडल अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। एनीबडी कैन टेस्ट दिस केक इफ ही वांट्स। क्लियर। दिस इज द फर्स्ट टाइम एनीबडी, अब एनीबडी है तो क्या लेगा, सिंगुलर, एनीबडी हैज अप्रिशिएटेड माई एफर्ट्स, नथिंग बट सम ड्रेसेस। देखो यहाँ का बट भी क्या है, प्रीपोजिशन है, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, नथिंग के अकॉर्डिंग। नथिंग बट सम ड्रेसेस वाज अवेलेबल। क्लियर। नथिंग जो है वो थिंग्स के लिए लगता है, नथिंग किसके लिए लगता है, थिंग्स के लिए लगता है। क्लियर। ये याद रखना, नथिंग थिंग्स के लिए लगता है, और जो नो बड़ी होता है वो पीपल के लिए लगता है। तो सेकंड सेंटेंस यही है, नोबडी बट सम ड्रेसेस। अब देखो यहाँ पर सम ड्रेसेस क्या है, थिंग्स है, थिंग्स है, तो क्या लगना चाहिए, नथिंग, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, नोबडी। तो इस तरह की मिस्टेक्स भी आपको मिल सकती है देखने को। वर्ब तो आपको क्लियर दे देगा, वो सिंगुलर वर्ब दे देंगे, लेकिन जो मिस्टेक होगी वो किस में होगी, नथिंग और नोबडी में। अगर थिंग्स है तो क्या लगाएंगे, नथिंग, और अगर ड्रेसेस, अगर पीपल है, पर्सन है, तो क्या लगाएंगे, नोबडी। क्लियर। नथिंग बट माई फादर, अब देखो यहाँ पर कौन है, पर्सन है, और क्या लगा है, नथिंग लगा है, तो क्या होगा, रॉन्ग होगा। यहाँ पर क्या लगेगा, नोबडी, नोबडी बट माई फादर कुड फुलफिल माई ड्रीम्स, माई डिमांड्स। क्लियर। देखो यहाँ पर नोबडी लगा है, तो नोबडी करेक्ट है, नथिंग क्या है, रॉन्ग है। एवरी वन ऑफ द मूवीज, अब देखो मूवीज का हर एक व्यक्ति, मूवी का हर एक व्यक्ति, आई सॉ इज वर्थ वॉचिंग। इस तरह बोलते हैं क्या हम कि मूवी का हर एक व्यक्ति वर्थ वॉचिंग था, इस तरह हम नहीं बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं कि जो भी मूवी मैंने अभी तक देखी है, जितनी भी मूवीज मैंने अभी देखी है, वो सारी क्या है, वर्थ वॉचिंग है। तो यहाँ पर वर्ब तो सिंगुलर आएगा, लेकिन ये जो एवरीवन है ये किसके लिए होता है, पर्सन के लिए। एवरीवन जो होता है वो पर्सन के लिए होता है। और अगर मैं इसी एवरीवन को स्प्लिट करके लिख दूं, एवरीवन, एवरीवन को मैं स्प्लिट करके लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा कि हर एक मूवी, एवरी वन ऑफ द मूवीज, हर एक मूवी जो भी मैंने अभी तक देखी है, आई सॉ इज वर्थ वॉचिंग। तो इस एवरीवन और इस एवरीवन में आई थिंक डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि कहां पर ये वाला एवरीवन लगेगा और कहां पर ये वाला लगेगा। क्लियर है। तो ये जो समवन, समथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ये जो रूल था ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना इनफ है। नेक्स्ट भी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। देखो ये जो 3 टॉपिक है, फर्स्ट नाउन, प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये तीनों एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं, और तीनों ही क्या है, थोड़े लेंथी टॉपिक है। तो हम अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले कंप्लीट करेंगे, देन नाउन, उसके बाद हम करेंगे कंप्लीट प्रोनाउन को। क्लियर। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।